तो नमस्कार एवरीवन। तो आ गए हैं फिर एक नया गेट का मतलब क्वेश्चन नंबर 42 लेकर के आ गए हैं, जो कि मशीन लर्निंग से ही रिलेटेड है, सिंगली लिंक क्लस्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, डेटा पॉइंट को एनालाइज करके मिनिमम वैल्यू को मतलब एक तरह से मर्ज किया जाता है। तो इसको देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो कंसीडर टेबल बिलो वेयर आई जे एथ एलिमेंट ऑफ द टेबल इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट xi and xj. सिंगल लिंकेज क्लस्टर इज परफॉर्म ऑन अ डेटा पॉइंट x1 x2 x3 मतलब x5। तो सिंगल लिंकेज क्लस्टर परफॉर्म करना है आपको इस पे, और आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, मतलब बनाना है आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लस्टर प्रोड्यूस्ड आपको करना है। मतलब क्या, मतलब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्लस्टर का होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया गया है। डेटा पॉइंट 5 इधर है, इधर है, ठीक है। आप देखिए x1 से x1 के बीच डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आप देखिए मैनहट्टन यूज कीजिए या फिर यूक्लिडियन यूज कीजिए। इसमें मैनहट्टन डिस्टेंस यूज करने में अच्छा रहता है, ठीक है। तो देखिए x1 से x1 के बीच में डिस्टेंस जीरो, x2 ये तो आप समझ रहे हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस जीरो होगा। देखिए अब आप इस पार्ट को कंसीडर कीजिए, चाहे इस पार्ट को कंसीडर करके आपको क्लस्टर ड्रा कीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो इसको एनालाइज कीजिए, चाहे तो इसको। तो हम लोग इसको एनालाइज करके बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें। ये जो इधर आप जो जीरो जीरो ये बाउंड्री के इस तरफ जो है ऊपर में, इसमें मिनिमम डिस्टेंस एक 1 है यहाँ, एक 1 है यहाँ। तो सबसे पहले तो x1 x2 एक क्लस्टर में आ जाएगा, समझे कैसे कि मिनिमम वैल्यू है। तो ये क्या है, x1 रो में है और x2 कॉलम में है, तो इसको एक क्लस्टर में ले लेते हैं, ठीक। उसी तरह से x4, ये जो वन जो ये आया में मिनिमम है, x4 कॉलम में है, अब x5 सॉरी x4 रो में है और x5 कॉलम में है। तो x4 और x5 को एक ले लिए क्लस्टर में, ठीक है। तो अब यही सेम चीज़ को लिखेंगे। तो x1 और x2 को तो भाई यहाँ पर लिख दिया, x3 तो सेम रह जाएगा, कैसे कि वो दोनों तो का तो क्लस्टर बन गया। x1 x2 और x4 x5 का तो क्लस्टर बन गया, x3 को सेम लिखेंगे, ठीक है। लिख दिए x1 x2 यहाँ लिख दिए, x3 यहाँ, x4 x5 लिख दिए, x1 x2 लिख दिए, x3 और x4 5 लिख दिए। अब देखिए मेन यहाँ पर बात क्या आता है कि x1 x2 के बीच में तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, x3 x3 के बीच में भी डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और इसी तरह से x4 x5 के बीच में भी डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अब बात यहाँ ये है कि अब हमको x1 x2 से x3 के बीच में डिस्टेंस देखना है, हम समझें। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली डिस्टेंस पहले काउंट करेंगे। x1 से x3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, x1 से x3 के बीच में डिस्टेंस 4 है, और फिर इसी तरह से x2 से x3 के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो x2 से x3 के बीच में डिस्टेंस x2 से x3 के बीच में डिस्टेंस 3 है। तो x1 से x3 में 4 है और x2 से x3 में 3 है। तो आपको इसमें से भी मिनिमम लेना है। तो मिनिमम कौन आया, 3 आया ना, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है, ठीक है। अब x1 x2 और x4 x5। अब देखिए उसी तरह से इंडिविजुअली x1 से x4 के बीच, x1 से x5 के बीच, x1 से x4, x1 से x5, 3 और 6 आया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, पहले ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद देखिए x2 से x4 और x5, x2 से x4 x5 कितना है, 5 और 3 है। अब इस चारों में से मिनिमम क्या है, 3 वैल्यू है ना जी, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए आप। 3 लिख दिए तो ये पूरा हो गया। अब देखिए x3 से हमको निकालना है x4 x5। तो x3 से x4 2 है, और 5 कितना है, 5 है। तो फिर क्या है, मिनिमम डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो अब ये पूरा हमको हो गया। अब देखिए इसमें अब मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। तो x3 किसके साथ मर्ज होगा, x3 तो रो हो गया, कॉलम किसके साथ है, x4 x5। तो x3 अब किसके साथ मर्ज होगा, x4 x5 के साथ मर्ज होगा। तो आपको ड्रा करने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। ड्रा करने के लिए पहले तो हमारा देखिए, पहले तो हमारा x1 x2 बना था, इसको ऐसे ले लिए हैं। x4 x5 लिया था, बना था दूसरा बार में, तो इसको ऐसे कर दिए हैं। अब x3 मर्ज होगा इसके साथ, तो ऐसे टोपी पहनाना है, इसको पहना के ऐसे रख देना है, ठीक। अब देखिए अब जब मर्ज हो गया, सब एक दूसरे से मर्ज हो गया, तो फाइनल में क्या मर्ज होगा भाई, तो x1 x2 किसके साथ मर्ज होगा, x3 x4 x5 के साथ मर्ज होगा। तो इसको यहाँ से लाइन के ऐसे करके मर्ज कर देना है। यही इसका करेक्ट क्या बन गया, सिंगल लिंकेज क्लस्टर बन गया। सो फाइनल इसका आंसर इसका ये है। तो इसको समझ लीजिए, ये भी 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।